जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और साथ में आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए हम मौजूद हुए हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस को लेके। इससे पहले हमने परसेंटेज के बेसिक प्रश्न जो 7 थे उसको हमने सॉल्व किया। यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लेके आए हैं। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां यानी 7 हमने पहले सॉल्व कर लिया। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल हम 8वें, 9वें, 10वें और 11वें, 12वें प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपने 8वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 8वां प्रश्न है, यदि ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है? 3 संख्याएं दे दी गई है, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। कहता है कि ए जो है सी से 50% बड़ा है, तो मान लेते हैं सी जो है 100 है और ए क्या है तो सी से 50% ज्यादा, इससे 50% ज्यादा तो 150 हो जाएगा। और फिर कहता है कि बी जो है सी से 25% बड़ा है, तो सी से 25% बड़ा यानी 125। अब कहता है कि ये संख्याएं तो आपको मालूम हो गई, फिर आपको करना क्या है तो ए जो है बी से कितना ज्यादा है, तो पहले देख लीजिए कि कितना ज्यादा है। तो 150 में से 125 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 25, और ये 25 जो है 125 का कितना प्रतिशत है, तो 25/125 और गुने 100% निकालने के लिए आपको क्या करना है, छोटी संख्या को ऊपर रखना है, बड़ी संख्या को नीचे, और 100 से आपको गुना कर देना है। तो यहां से काटेंगे, 5 बार में कटेगा और ये 20 पंचे 100, यहां से आपको 20% एक्स्ट्रा है, यानी 125 जो है उससे 150 20% ज्यादा है। तो ये आपको पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि राकेश अपनी आय का 75% खर्च करता और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है। अब बेचारा का आय बढ़ा तो खर्च तो बढ़ाना पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राकेश की पहले आय जो थी वो, उसके बाद खर्च लिख लीजिए और फिर आप लिख लीजिए बचत। तो राकेश मान लो 100 रुपया कमाता था, उसमें से 75 रुपया खर्च कर देता था। प्रतिशत का मतलब तो वही होता है कि 100 में कितना, 100 में 75 वो खर्च कर देता था। बचा कितना लेता था बाबू, तो 25 बचा लेता था। उसके बाद देखिए कहता है कि राकेश के आय में 20% की वृद्धि हो गई। अब 100 रुपया बेचारा कमाता था, उसके जगह पर 20% और बढ़ा दी गई, यानी 20 रुपया और उसकी सैलरी बढ़ी तो 120 हो गई। अब इन्होंने क्या किया कि 20% सैलरी बढ़ी ना, तो खर्च को भी 10% बढ़ा दिया। अब देखिए 75 का 10% तो कितना होगा, 1 0 से 1 0 यहां से काटिएगा 7.5, यानी 7.5 इसमें प्लस कर दिया, यानी 82 रुपया 50 पैसा ये अब खर्च करने लगा। पहले 75 रुपया खर्च करता था, अब 7.5 रुपया बढ़ा के 82 रुपया 50 पैसा खर्च करता है। तो अब इसकी बचत कितनी हो गई, तो आपको क्या करना है, 120 में से 82 रुपया 50 पैसा को घटा लेना है। तो 0 यहाँ 0 रख दो, 5 यहाँ 9 तो 7, ये 11, 8 3 11, यानी अब की बचत उसकी है 37 रुपया 50 पैसा। अब पहले की बचत 25, अब की बचत 37 रुपया 50 पैसा। तो कितना ज्यादा बचा लेता है, ये बचा लेता है 12 रुपया 50 पैसा ज्यादा। अब कह रहा है कि बचत कितनी बढ़ गई, तो कितनी बढ़ी है, 12 रुपया 50 पैसा। तो 25 का कितना प्रतिशत है, तो इस 12 रुपये 50 पैसे को आप ऊपर रखो और नीचे में रखो 25 को और गुने कर दो 100 से। 25 चौके 100, 12 चौके 48 और 0.5 को 4 बार गुना कीजिएगा तो 2 आएगा। 48 और 2 50%, यानी उसकी जो आमदनी बचत जो है अब कितनी प्रतिशत बढ़ गई है, तो 50%। पहले 25 बचाता था, अब 37 रुपया बचा रहा है, यानी 50% ज्यादा उसकी बचत हो गई है। तो आइए दोस्तों तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने विज्ञान,
उसके बाद 44% विद्यार्थियों ने गणित चुना, 72% ने क्या चुना, तो विज्ञान चुनता है, 72% साइंस को चूज करता है, 72%। उसके बाद बाकी विद्यार्थी जो है 44% गणित को चूज करता है, और ये वाला जो गैप है ये दोनों का है। ठीक है, कहता है कि चुना यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक सब्जेक्ट को चुना है तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय को चुना है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो दोस्तों यहां से दोनों प्रतिशत को आप जोड़िएगा तो 72% और प्लस 44%, इसको जोड़िएगा तो 116% आएगा। अब ये जो 16% आपको एक्स्ट्रा आ रहे हैं यही दोनों सब्जेक्ट वाले का है, क्योंकि दोनों इसमें इंक्लूड हो रहे हैं और फिर इसमें भी इंक्लूड हो रहे हैं, तो एक्स्ट्रा तो आप इसको नहीं जोड़ोगे। दोनों में आपने क्या किया, 72 में भी 16% जोड़ लिया है और 44 में भी 16% जोड़ लिया, तभी आपको किसी एक में आपको जोड़ना था। तो एक को आप घटा लोगे तो 100% इसमें से आप घटा लोगे तो 16% विद्यार्थी एक्स्ट्रा हमारा जुट गया था, क्योंकि यहाँ इसके साथ भी 16% आप जोड़ते हो और साथ में इसके साथ भी 16%। तो आप यदि इस रेखा को खींचोगे तो एक ही 16% जुटेगा, एक या इस तरफ से एक जुटेगा, नहीं तो आप दोनों में से किसी एक को जोड़ सकते हो, इसके साथ जोड़ लो या इसके साथ जोड़ लो। अब हम दोनों के साथ जब जोड़ेंगे तो रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा है तो 2 बार जुड़ रहा है, तो 2 बार आप एक ही विद्यार्थी को जोड़ नहीं सकते, तो 16% एक्स्ट्रा विद्यार्थी आपको प्राप्त होगा। दोनों विषय वाला जो विद्यार्थी है वो 16% है, और 16% विद्यार्थी किसके बराबर है, तो 40 के बराबर है। 16% विद्यार्थी 40 के बराबर है, तो 1% विद्यार्थी 40/16 होगा, और आपको निकालना है विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या 100% है, 100% बराबर क्या होगा, तो 40 और बटे 16 और गुने 100। यहाँ से आप काटोगे 8 दूना 16, 8 पंचे 40, फिर इसको काटोगे तो आपको प्राप्त होगा 50 दूना 100। यहाँ से 5 गुने 50 करना है, इसको जब गुना करोगे तो 250 आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे यदि आपको कंफ्यूजन होगा तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि जब आप 72% कहते हो ना, तो इसके साथ ये वाला गैप भी जुड़ रहा है, और फिर आप 44% कहते हो तो फिर से ये एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, तो एक बार तो ज्यादा जुड़ रहा है, एक बार ज्यादा जुड़ रहा है, तो विद्यार्थियों की संख्या कितने होते हैं, 100%, और आप इसको जोड़ते हो तो 116% आपको प्राप्त होता है। तो कितना ज्यादा हो रहा है, 16%, और यही 16% दोनों विषय वाला विद्यार्थी है, और वो कितने हैं, तो 40 है। तो 16% 40 के बराबर है, तो 1% 40/16 और 100% 40/16 गुने 100, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 250 प्राप्त होगा, और यही कुल विद्यार्थियों की संख्या है। तो ये आपको 250 आंसर प्राप्त हुआ। इसके बाद हम दोस्तों 11वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 11वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए ए बी दोनों बेचारा कमाता है, लेकिन कोई ज्यादा कोई कम कमाता है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी ये 100 कमाता है तो ये 120 कमाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 120 से 100 कितना कम है, तो देखिए कितना कम है, 20 कम है। अब 20 किसके रेशियो में कम है, तो 120 के, तो 20/120 कीजिए और गुने 100 कर दीजिए, आपको प्रतिशत प्राप्त होगा। 6 दूना 12, यहाँ से आप काटिएगा तो 50 दूना 100 और 3 दूना 6, यानी 50/3%, या इसको आप लिख सकते हैं 50/3। 50 1 से लगाइएगा, 5 का 3 का 3, 2 0 छतरी 18 2, यानी 16 को इधर लाइए पूर्णांक में, 16.2/3% की कमी है। तो ये हमारा 11वां सॉल्व हो गया। उसके बाद 12वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 1800 वोट से जीत गया। कितना वोट मिला, 60% वोट मिला जीते वाला को, तो हारे वाला बेचारा कै प्रतिशत, तो 40%। आई दोनों में कितना ज्यादा का कितना का अंतर रहा, तो ये 1800 का अंतर रहा।
अब देखिए 60% और 40%, तो 60% में से 40% आप घटाइएगा तब 20%। और वो कितना वोट है? 1800 का अंतर जो है ना वो 20% है। तब 20% वोट 1800 के बराबर है, तो 1% वोट कितना के बराबर? तो 1800 बटे 20। 10 से 10, 9 दूना 18, 90 वोट के बराबर 1% है। तो 100% कितना के बराबर होगा? तो 90 गुने 100, इसको गुना कीजिएगा तो ये 9000 वोट के बराबर। यानी कुल वोट कितना पड़ा है? तो कुल वोट 9000 था। 9000 में एक को 60% पड़ा है और एक को 40%। यहीं पर कुछ क्वेश्चन आगे बढ़ा के आपको दे देता कि हारने वाले को कितना पड़ा? तो 9000 का 40/100। 1 2 0 से 2 0, 9 चौक 36, यानी हारने वाले को 3600। अब और आगे पूछ देता कि जीतने वाले को कितना? तो 60%, तो 9000 का 60/100। 1 2 0 से 2 0 और 9 छके 54, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 5400, यानी जीते वाला के 5400, हारे वाला के 3600। घटा लीजिएगा तो ये है ना वोट के अंतर 1800 आएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इसी तरह के बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए मैं बना के लाता रहूँगा और आपको इससे फायदा मिलता रहेगा। तो दोस्तों इसको साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।